अंधेरी रात, सुनसान सड़क, और सड़क पर एक बाइकर जो आपका पीछा कर रहा है। सोचिए उस बाइकर का सर ही ना हो तो सुनकर दिल दहल है ना। और उसके हाथ में एक खून से सनी हुई कुल्हाड़ी हो तो दूर दूर तक आपकी चीख किसी को ना सुनाई दे तो अगर रूम में अंधेरा है तो लाइट जला लीजिए। आज की कहानी बहुत डरावनी होने वाली है। डू वॉच। देखा कितना लेट हो गए हम लोग। हमेशा कहता हूँ थोड़ा जल्दी निकलना होगा। अरे डैडी, इनको बोल के कोई फायदा नहीं। आप और मैं हमेशा तो इनको बोलते रहते हैं और ये दोनों हमेशा बहुत टाइम लगाते हैं तैयार होने में। जैसे तू तो बहुत कम टाइम लगाता है ना। उससे तो कम ही लगाता हूँ। पता नहीं 2 घंटे तक मिरर के सामने क्या करती रहती है। कुछ चेंज होता तो है नहीं, सेम टू सेम दिखती है। ओए शक्ल देख अपनी, तुझसे तो बहुत अच्छी दिखती हूँ। पापा जो झगड़ा करिए मेरे साथ ये। ओह, शुरू किसने किया था? अब बोलने लगी तो डैडी डैडी कर रहे हैं, लिटिल बॉय। माँ देखो ना इसको। अरे बेटा तुम लोग लड़ाई करना बंद करो। अच्छा, झगड़ा तो आपने ही शुरू किया है। ओफो तुम भी। वीर बेटा चुप हो जा। ओके। वरना अगर माँ बेटी दोनों ने टीम बना ली ना तो हम लोग इनके सामने टिक भी नहीं पाएंगे। क्या हुआ? इस मोड़ से लेफ्ट जाना है या राइट समझ में नहीं आ रहा। ये जीपीएस भी नहीं चल रहा है यहाँ, नेटवर्क भी नहीं आ रहा है। लेफ्ट लेके देखते हैं, शायद सही हो। और गलत हुआ तो? कहीं तो मुड़ना होगा ना। आगे जाके देखते हैं, शायद कोई मिल जाए, फिर उससे पूछ लेंगे। ठीक है। मुझे तो लगता है हम गलत रास्ते आ गए हैं। यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा है। हाँ ना, ये तो पूरा का पूरा जंगल ही है। हाँ, जंगल का रास्ता है। अभी यहाँ पर एक बहुत खूंखार शेर आएगा। अभी किसी से पूछते हैं। अरे पर कोई होना तो चाहिए ना पूछने को। आई थिंक हमें वापस जाना चाहिए। मुझे यहाँ कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। वो देखो कोई नजर आ रहा है, अभी इनसे पूछते हैं। भाई साहब, ये गिरिया सागर के लिए रोड यही है भाई साहब। अरे भाई साहब पूछ क्या? चाचा, चाचा, चाचा गिरी सागर कहाँ पर है? चाचा, चाचा। हेलो, सुनिए। अरे चाचा जी, जवाब दीजिए ना। हेलो। जल्दी चलो। अरे सुनो, अरे उधर मत जाओ। अरे रुको, उधर मत जाओ। डैडी जल्दी चलाओ ना। चलाओ और तेज। अरे रुक जाओ, अरे मार देगा, मत जाओ उधर। स्वाति तू कैसे डर गई ना, जैसे कोई भूत देख लिया हो। ओए, चुप कर। ऐसे बोले जैसे तू तो डरा ही नहीं था। तो मैं नहीं डरा था। हाँ, रहने दे तू बस अब। बस बस, अब कोई नहीं लड़ेगा। हम लोग सचमुच खो गए। अब ये सोचो कि सही रास्ता कैसे मिले हमें। ये रास्ता मुझे करेक्ट लग रहा है। हाँ माँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। ये रास्ता बिल्कुल ठीक है। अब वो देखो वैसे बाइक जा तो रही है। क्या कर रहा है ये?
डैडी वापस चलो। पापा पापा जल्दी चलो पापा। पापा चलो यहाँ पापा से चलो, चलो, प्लीज पापा। यहाँ से चलो। वो हमें भी मार डालेगा जैसे भैया और पापा को मारे। जल्दी स्वाति, स्वाति बेटा, उठो उठो जल्दी उठो, दारावर कोणतरी आहे. दार उघडायचा नाही, गप्प झोप. पण बाबा वो मर जाएंगे. अगर दार खोला ना तो हम दोनों भी मर जाएंगे. बोललो ना तुला, झोप. नहीं प्लीज प्लीज नहीं, प्लीज मुझे मत मारो। प्लीज मुझे छोड़ो उसे। माँ प्लीज बचाओ, मुझे छोड़ दो प्लीज, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे खाने दो प्लीज। पूरे परिवार को मारा, मेरी बेटी को भी मार दिया, मेरी बेटी को मार दिया। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। हादसा हो गया और आप सब में से किसी को कुछ नहीं पता। लोगों ने मरने से पहले मदद मांगी होगी, चिल्लाया तो होगा। आप में से किसी ने कुछ नहीं सुना।
देखिए, अगर आप इसको रोकना चाहते हैं तो आगे बढ़कर हमारी मदद करनी होगी। उस कातिल के बारे में हमें बताना होगा। क्या जानते हैं आप उसके बारे में, बोलिए। 2 लाशें यहाँ हैं और 2 लाशें वहां हाईवे पर मिली हैं। उनके भी सर कटे हुए हैं। जहां तक मुझे लगता है ये एक ही परिवार के हैं। बताइए, क्या जानते हैं आप इसके बारे में? बचा रे! बंद करो ये सब। साहब, नवरा है मेरा ये। तो आप इसको मार क्यों रही हैं? आप ही बताओ क्या करूं? साहब, मेरा तो नशीब फूट गया है। रोज दारू, कुछ काम नहीं करता ये। ट्राई किया था मैंने साहब, ट्राई किया ना मी। ट्राई किया। आपको पता है साहब, इसको पिक्चर में हीरो बनना था। आप ही बताइए, इसका हरकत थोड़ा माफी। शादी के पहले साहब हीरो जैसा दिखता था। इसने मार मार के चेहरा बिगाड़ दिया। चुप। इतना शराब क्यों पीते हो? इसके डर की वजह से साहब। मैं काम मांगने को गया था, मेरे को काम नहीं मिला। दारू पीने से ना थोड़ी हिम्मत आती। अच्छा, हिम्मत आती है तो ये जो कर रही है बिल्कुल ठीक कर रही है। इतनी शराब पियोगे तो पिटोगे। वैसे एक बात पूछ रहा हूँ, इन मर्डर्स के बारे में कुछ जानते हो या नहीं? मला माहिती है ना साहब, वो सब पता है। क्या क्या जानते हो इसके बारे में? मैं बताऊंगा, पण एक शर्त आहे। शर्त? क्या शर्त? मला एक खंबा पाहिजे। हाँ, खंबा पाहिजे। खंबा? What is खंबा? नहीं, ये वो खंबे की बात नहीं कर रहा। फिर? आप लोग भी क्या ना साहब, ये बेवड़े के क्या नाक पे लगे साहब। देखो, उसको खुद को होश नहीं है, ये क्या बताएगा आपको? देखिए प्लीज, अगर आप लोग कुछ भी जानते हैं इसके बारे में तो हमें बताइए। इन वारदातों को रोकना बहुत जरूरी है। प्लीज बताइए, हमारी हेल्प कीजिए। इनसे क्या पूछ रहे हो? सब के सब गूंगे बहरे, कोई कुछ नहीं बताएगा। और साहब, उसका क्या सुन रहे हो? वो कुछ भी बोलता है, पागल है वो। अरे रुको। जयवंत, यहाँ इस गांव में हमारी कोई हेल्प नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं बताएगा। उस कातिल का पता हमें खुद ही लगाना होगा। तुम्हारी ये बाइक भी ना हर प्लान बिगाड़ती है। डोंट वेरी यार, अब बता के थोड़ी ना खराब होती है। इतनी रात है, कोई दिख भी नहीं रहा जिससे लिफ्ट ले ले। मुझे बहुत डर लग रहा है। लिफ्ट का तो पता नहीं, लेकिन वो देखो, वो लाइट, वहां से कोई ना कोई मदद जरूर मिल जाएगी हमें। ये देखो, मदद खुद में खुद हमारे पास चल के आ रही है। हेल्प! हेल्प! अरे भाई साहब, हमारी बाइक खराब हो गई। हेल्प! ये क्या है? अरे फिर कहां से आ गया? ये इतनी जल्दी ये सब हो क्या रहा है? गाइस, तुमने यहीं पर रुको, मैं वहां जा रहा हूं। मत मारो, हमें छोड़ दो, छोड़ दो हमें।
मैं तो ठीक हूँ जयवंत, लेकिन मैंने उस पर गोली चलाई तो इन गोलियों का उस पर असर क्यों नहीं हुआ? सर, ये किसी नॉर्मल इंसान के लिए करना इम्पॉसिबल है। कहीं वो सच्ची में... नहीं तोनिता, ये सब सोचने की कोई जरूरत नहीं है। आई एम श्योर इसके पीछे कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन जरूर है। देखिए देखिए देखिए, शांत हो जाइए सब लोग। देखिए, अगर आप सब लोग हमारी मदद नहीं करेंगे तो हम आपकी मदद कैसे कर पाएंगे, बताइए। नको साहब नको, नहीं कराई चाहिए मदद। उससे टकराने का हिम्मत हम लोग में नहीं है। देखो साहब, उसको गुस्सा आ गया ना तो वो हम लोग को छोड़ेगा नहीं। छोड़ेगा तो वो वैसे भी नहीं आपको। अब तक दूसरे लोगों से मिल रहे हैं मरने के लिए, इसलिए आप लोग बचे हुए हैं। एक बार दूसरों से मिलने बंद होंगे, एक एक को मारेगा वो। अब तो बोलो, कोई कुछ जानता है उस बाइकर के बारे में या नहीं? साहब मैं काही बोलायचं नाही। बाबा मला बोलू द्या। साहब मैं आपको बताती हूँ, कुछ दिनों पहले हमारे गांव में एक एक्सीडेंट हुआ था साहब, मोटरसाइकिल से। साहब वो बहुत भयानक एक्सीडेंट था। उस एक्सीडेंट में उस आदमी का सर धड़ से अलग हो गया था। पूरे गांव में पुलिस ने बहुत ढूंढा, लेकिन उसका सर कहीं नहीं मिला साहब। उसके बाद से वो आदमी रोज गांव में आता है और अपना सर ढूंढता है। जब उसे अपना सर नहीं मिलता साहब, तो वो पूरे गांव में किसी भी आदमी का सर ले जाता है साहब। व्हाट? ऐसा कैसे हो सकता है? इट्स इम्पॉसिबल। अब हुई ना तसल्ली, अभी माफ करो हम लोग को। आप जाओ साहब यहाँ से, नहीं वो हम लोग को छोड़ेगा नहीं। कोई नहीं बचेगा, सबके मुंडी काटेगा, सबकी मुंडी, सबके सब मारे जाएंगे, काट के ले जाएगा सबकी मुंडी। मुंडी काट के ले जाएगा सबका। जयवंत, पता लगाओ ये कौन है। 24 घंटे इस पर नजर रखो। इधर कहाँ जा रहा है? ये जंगल में कहाँ गायब हो गया? गाड़ी? पागल आदमी गाड़ी कैसे चला सकता है? टाइम टू राइड।
गॉड, इसका मतलब ये एक्टिंग कर रहा था। कोई ना कोई बहुत बड़ा चक्कर है। कर क्या रहा है? ये कहाँ गया? मुझे पकड़ने आया था ना, मरेगा, तुम मरेगा। इतनी देर से जयवंत किया हुआ है, ना तो उसने कांटेक्ट करने की कोशिश की और ना ही वो वापस आया। That's unlike जयवंत। वो इतना इररिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता। जयवंत फोन क्यों नहीं उठा रहा? सर जयवंत का फोन नहीं लग रहा है। इट्स स्विच्ड ऑफ। सर आपने उसको वो पागल आदमी के पीछे भेज दिया था। आई होप वो किसी मुसीबत में ना हो। ओह माय गॉड, वो हेडलेस बाइकर के चंगुल में तो नहीं फंस गया होगा ना? नहीं तो नेता, वो उसके चक्कर में नहीं फंसा है, क्योंकि वो बाइकर सिर्फ सर लेकर जाता है, विक्टिम की पूरी बॉडी नहीं लेकर जाता। मुझे कुछ और ही चक्कर लग रहा है जिसका पता मुझे लगाना होगा, लेकिन सबसे पहले हमें जयवंत को ढूंढना है। कम ऑन, लेट्स गो। स्मेल तो किसी गैस की है। मुझे यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा।
ढीठ है, थोड़ी देर और इस गैस में रहेगा ना, तेरा राम नाम सत्य। प्यास लगी है। वो यहीं पर कुछ कर रहा था। क्या कर रहा था वो? कैमरा एंगल कहीं यहां से लिया हुआ है। क्या हो सकता है ये आदमी कर क्या रहा है? हाँ जयवंत बोलो। पागल आदमी का पीछा करते करते मैं उसके घर पर पहुंचा तो देखा वो पागल नहीं था।
नहीं, तुम उसकी चिंता मत करो। उसको कैसे पकड़ना है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। डोंट वरी एट ऑल। ऑलराइट। बस तुम यहाँ पर आ जाओ वापस। मैं तुम्हें गांव के बाहर मिलता हूँ। ऑलराइट सर। ओके। निकालो इसका नकाब। हीरा? हीरा तुम? मुझे माफ कर दो साहब, गलती हो गई, मुझे माफ कर। माफी? गलती? ये शब्द तुम्हारे गुनाहों के सामने बहुत ही छोटे शब्द हैं। क्या सोचा था तुमने हीरा कि तुम कभी पकड़े नहीं जाओगे? तुम्हें लगा कि ये सरकटे बाइकर का नाटक सिर्फ तुम ही कर सकते हो, हम नहीं। तुमने सरकटे आदमी का ड्रामा खेलकर इन गांव वालों को तो डरा दिया, लेकिन मैं समझ गया था। मैं समझ गया था कि सरकटा बाइकर कुछ नहीं होता, कोई ऐसे नहीं आ सकता। इसलिए मैंने भी एक प्लान बनाया कि अगर मुझे तुम्हारे इस नाटक का पर्दाफाश करना है तो मुझे भी एक ऐसा ही नाटक खेलना होगा। जयवंत, हम सब मास्क पहन के चलेंगे, बाइक के पे उसका पीछा करेंगे और जैसे ही वो हमें दिखता है हम वो मास्क हटाएंगे और उसे पकड़ लेंगे और इस तरह से हम उसे धर दबोच लेंगे। अगर इस खेल के खिलाड़ी को पकड़ना है तो उसको उसी के खेल में फंसाना होगा। Guys, best of luck. उस खूनी को उसका आईना दिखाते हैं ताकि घबराकर वो अपने ही जाल में फंस जाए। ऑल द बेस्ट गाइस। सारे गांव वालों को बाहर बुलाओ, सब लोग बाहर आओ। डरने की कोई बात नहीं है, आ जाओ। आइए आइए, बाहर आइए। देखिए
ये है आपका गुनहगार। जयवंत, जाकर राघव को लेकर आओ। हीरा तू हे कुत्र्या हे काय केलास रे? यह है आप लोगों का दूसरा गुनहगार, देखिए इसे। देवा रे देवा, इसने ऐसा किया क्यों? मारा यांना साहेब। चुप हो जाओ सब लोग, कोई हाथ नहीं लगाएगा इन दोनों को। इन दोनों ने जो गुनाह किया है उसकी सजा इन्हें जरूर मिलेगी, लेकिन कानून हाथ में लेकर आप लोग गुनहगार मत बनो। हे काय केलं काका तुम्ही? कितना घिनौना काम किया तुम। कैसा आदमी है रे तू? हाँ, तू तेरे पर तू। बताओ इन सबको कि क्यों किया तुमने ये सब? पागल नहीं हूं मैं, फिल्म का डायरेक्टर हूं। फिल्म बनाना चाहता था, बड़ी फिल्म, बहुत बड़ी फिल्म। नसीब ने साथ नहीं दिया, चारों खाने चित्त हो गया मैं। तभी मुझे एक आइडिया आया। वैसे तो लोग एक्टर को लेकर फिल्म बनाते हैं, मेरे को लगा मैं असली लोगों को लेकर उनका असली डर पर्दे पे पेश करूंगा तो कमाल की अद्भुत फिल्म बनेगी। मालूम है मेरे को ये आइडिया कहां से आया? मोटर बाइक का एक्सीडेंट के बारे में मैंने सुना था, बस वहीं से मैंने ये आइडिया चुरा लिया और इस बेवड़े को काम पर लगा दिया पैसा देकर। लोगों को बेदर्दी से काटना, इसे तुम काम कहते हो? तो क्या आदमी हमेशा अमर रहता है क्या? मरता है ना एक दिन। अगर वो फिल्म बन जाती, हिट हो जाती, तो सबके सब हिट हो जाते, सबके सब सुपरस्टार बन जाते। अच्छे आर्ट की इस दुनिया में कोई कदर ही नहीं है। ना पहले किसी ने मुझे समझा, ना अब कोई मुझे समझ रहा है। नहीं नहीं, तुम उसकी चिंता मत करो। हमारे पास कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हें अच्छी तरह समझेंगे भी और समझाएंगे भी। जयवंत, अरेस्ट बोथ ऑफ देम और ले जाओ इन्हें यहां से।